हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिगर बेस्ड सीरीज के अंदर नेक्स्ट फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी बायोमोलिक्यूल्स यूनिट की है। बायोमोलिक्यूल यूनिट की 9.1 फिगर है जिसके अंदर बहुत सारे हमें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू योर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आपको न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, आपको लिपिड बेस्ड स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो आज हम वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो जो पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं वो सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड वी विल स्टार्ट विद आवर क्लास। क्या होता है, अगर आप ये फिगर देखो, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आधी फिगर ये है, आधी फिगर ये है। अब एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा अमीनो एसिड बहुत सारे होते हैं, बट हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होती हैं उनकी फंक्शनल बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होते हैं एंड देयर आर 20 अमीनो एसिड जो आपके प्रोटीन्स में प्रेजेंट है। याद रखना, अमीनो एसिड होते तो बहुत सारे हैं बट 20 उनमें से हमारे प्रोटीन्स में प्रेजेंट होंगे। 20 के अंदर 3 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ के बारे में दिया हुआ है वो हम आगे जाके भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट कौन से डायग्राम दिए हुए हैं जहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो अच्छा रहेगा अगर 20 के 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर याद करो, बट अगर ना भी हो सके तो एटलीस्ट ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके दिए हुए हैं वो तो आपको याद होने चाहिए टिप्स के ऊपर। इसमें दिए हुए आपके 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, वन इज एलेनिन, ग्लाइसिन एंड योर सेरीन। अब याद रखना, अमीनो एसिड, अमीनो मतलब अमीनो एसिड मतलब अमीनो ग्रुप है और एसिड ग्रुप है। अमीनो होता है NH2 ग्रुप, एसिड होता है COH ग्रुप। मतलब ये ऐसे ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप है जिनके अंदर अमीनो भी ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आइडियली अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं एक बेसिक अमीनो एसिड का, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास सबसे पहले होता है कार्बन। उस कार्बन के एक साइड पे लगा होता है COH, एक साइड पे लगा होता है आपका NH2, एक साइड पे लगा होता है H और चौथा होता है हमारा R। आर ग्रुप कैन बी डिफरेंट, उसके बेसिस पे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, ये RBH ही होता है, तो याद रखना दिस इज योर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। अब एक टर्म आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन के अंदर आपका हाइड्रोजन आ गया R, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। सो ग्लाइसिन इज ओनली अमीनो एसिड जो प्रोटीन में होता है विच इज अकायरल। उसके अलावा सारे के सारे अमीनो एसिड जो प्रोटीन में होते हैं दे आर कायरल इन नेचर, याद रखना। पहला हो गया ग्लाइसिन, दूसरा है एलेनिन। एलेनिन के अंदर CH3 जुड़ा होता है। नेक्स्ट है सीरीन, सीरीन के अंदर CH2OH जुड़ा होता है। CH2 मतलब मिथाइल, OH मतलब हाइड्रोक्सिल। सो मिथाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ R ग्रुप जुड़ा है। तो हमें ये तीनों के स्ट्रक्चर्स याद हो गए, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन। आई होप ये तीनों याद हो गए। अब चलते हैं फैट्स की कैटेगरी में। हमारे जो फैट्स होते हैं ना, लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स कैन बी सिंपल लिपिड, डिराइव्ड लिपिड और दे आर कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड को कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहा जाता है। सिंपल लिपिड्स कौन होते हैं, जो सिर्फ या तो फैटी एसिड के बने हैं या जो ग्लिसरॉल के बने हैं या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से बने हैं। दीज आर सिंपल लिपिड्स। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं, इसके अलावा आपका कुछ और चीज प्रेजेंट है, जैसे कि फॉस्फेटिडिलकोलिन जिसका दूसरा नाम है लेसिथिन, और हमारी बॉडी की सारी मेम्ब्रेन्स इसी चीज की बनी होती हैं। उसमें क्या होता है, फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, साथ में फॉस्फेट ग्रुप होता है और साथ में कोलिन ग्रुप होता है। सो दैट इज योर कंपाउंड लिपिड, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड लिपिड। और अगर हम कोई लिपिड डिराइव करते हैं फ्रॉम द सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड, उसको कहा जाता है डिराइव लिपिड, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। अब चलते हैं स्ट्रक्चर्स पे। सबसे पहले फैटी एसिड। फैटी एसिड एक कार्बन की लंबी सी चेन होती है जिसमें लास्ट में COH लगा होता है। इट कैन बी ऑफ 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, बट प्राइमरली जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो 12, 14, 16, 18। हमारी बॉडी में नॉर्मली सारे इवन नंबर ऑफ कार्बन के फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से फैटी एसिड का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक है पाल्मिटिक एसिड, एक है एरेकिडोनिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या होता है, 16 कार्बन का आपका फैटी एसिड है और वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा।
वेयर एज जो एराकिडोनिक एसिड हमारी बुक में दिया हुआ है दैट इज अ 20 कार्बन बट इट इज अनसैचुरेटेड। इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं। अब हमें ये नहीं पढ़ना किस पोजीशन पे होते हैं, बट याद रखना दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक और छोटा सा पॉइंट याद करा रही हूं, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, एराकिडिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का है बट इट इज अनसैचुरेटेड। एराकिडिक एसिड 20 कार्बन का है बट इट इज सैचुरेटेड, याद रखना। तो अब चलते हैं फैटी एसिड के स्ट्रक्चर पे। पहला पाल्मिटिक एसिड, आप देख सकते हो 14 कार्बन, 15वां 16 कार्बन हो गए हमारे। सीधे सीधे सैचुरेटेड है, सीधे सीधे आपके 16 कार्बन, और लास्ट वाला 16वां कार्बन है COH। उसके बाद आप चलो ग्लिसरॉल के ऊपर। ग्लिसरॉल को क्या बोला जाता है, उसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जाता है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, तीनों कार्बन पे एक एक OH है, सो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हमने इसको इस तरीके से नंबर देके इसको साइड चेन क्यों नहीं बनाया। हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमने एज अ प्रीफिक्स को क्यों यूज करा, हमने सुफिक्स क्यों नहीं यूज करा। है तो वो फंक्शनल ग्रुप, जिसका सबसे मतलब इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि तीनों OH सेम है, तीनों फंक्शनल ग्रुप है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 OH को तो हम रिंग में इंक्लूड कर ले, चेन में इंक्लूड कर ले, और तीसरे वाले OH को हम अपना ब्रांच बना दे, ऐसा नहीं कर सकते। सबको सब सेम है तो सबको बराबर वैल्यू दी जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको प्रोपेन बनाया एंड 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल दिया। याद रखना दिस इज ग्लिसरॉल। अगला आता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ते हैं। अब ग्लिसरॉल में OH है, फैटी एसिड में COH है। आपने केमिस्ट्री में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, OH और COH मिलकर एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। सो अगर एक OH के साथ एक आपकी फैटी एसिड जुड़ा उसे मोनोग्लिसराइड कहेंगे, दूसरे OH के साथ भी फैटी एसिड जुड़ गया डाइग्लिसराइड, तीसरे OH के साथ भी जुड़ गया ट्राइग्लिसराइड। तो आप देख सकते हो CH2O CH2O CH2O, और ये आपका फैटी एसिड का CO, तो COO इज योर एस्टर बॉन्ड। तो 3 फैटी एसिड्स विद 1 ग्लिसरॉल वुड मेक ट्राइग्लिसराइड। ये हो गए सारे सिंपल लिपिड्स। अब कंपाउंड लिपिड के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमें याद होना चाहिए, विच इज ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसे लेसिथिन कहते हैं। अब देखो इसमें 2 फैटी एसिड जुड़े हैं, CH2O और ये आपका फैटी एसिड, CHO और ये इसका फैटी एसिड। चौथे वाले पर देखो CH2O है, साथ में फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH। तो P डबल बॉन्ड O, OH, ये OH इससे बाउंड हो गया, ये OH आगे बाउंड हो गया। फॉस्फोटिडिल कोलिन, कोलिन का स्ट्रक्चर होता है 2 CH2 और उसके साथ OH लगा होता है, इधर भी OH इधर भी OH, पानी बाहर निकलेगा O से उनका बॉन्ड बन जाएगा। तो एक OH CH2 और उसके आगे एक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माय फॉस्फोटिडिलकोलिन। आई होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं आपके मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो हमें 2 दिए हुए हैं बुक के अंदर, ग्लूकोज एंड राइबोज। क्या याद करना है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन एल्डोज शुगर। जहां पे ओज लगा होता है मेनली वो आपके एल्डोज होते हैं, जहां पे ऊलोज लगा होता है वो कीटोन होते हैं। बट रिमेंबर फ्रक्टोज में ओज लगा है बट इट इज योर कीटोन शुगर। ग्लूकोज इज 6 कार्बन एंड राइबोज इज 5 कार्बन। अब ग्लूकोज सबसे कॉमन है इसलिए हमें इसका स्ट्रक्चर याद करना है, और राइबोज जो है वो हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसके अंदर शुगर होती है और उसके अंदर राइबोज शुगर होती है, इसीलिए हमें इसका स्ट्रक्चर याद करना है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बने मैं लिंक में डाल दूंगी, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बना के दिखाया है स्ट्रेट चेन से कैसे आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। तो आप उसको रेफर कर सकते हो, आपको डिटेल में सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब क्या याद रखना है, देखो ग्लूकोज 6 कार्बन है, जब भी 6 मेंबर की रिंग है और 1 ऑक्सीजन है उसे पायरेनोज कहते हैं। 5 मेंबर की रिंग है और उसमें 1 ऑक्सीजन है उसे फ्यूरेनोज कहते हैं। सो दिस इज पायरेनोज, दिस इज फ्यूरेनोज। याद रखना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से। उसके बाद 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन पूरे हो गए हमारे राइबोज में, सॉरी ग्लूकोज में। अब इसमें देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन यहां पर आ गए, तो आपके राइबोज में 5 कार्बन पूरे हो गए।
क्या याद रखना, आप देखोगे पहला जो O के साथ पहला वाला कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। याद रखना, अगर एनोमेरिक कार्बन में OH नीचे होगा तो उसको अल्फा फॉर्म बोलेंगे, और अगर OH ऊपर होगा उसे बीटा फॉर्म बोलेंगे। तो आप देख सकते हो ये दोनों में OH नीचे है तो इसलिए अल्फा फॉर्म। अब आप देख सकते हो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 कार्बन, देन 5वां, देन 6वां। इसमें सारे कार्बन में OH नीचे, बट जो थर्ड कार्बन है उसमें OH ऊपर होता है, एंड लास्ट वाले में CH2OH एंड योर H। अगर मैं राइबोस की बात करूं, राइबोस में सब में OH नीचे है, और लास्ट वाले में एक CH2OH और लास्ट वाला आपका H होता है। तो आई होप ये सबको क्लियर है। अब एक पॉइंट और याद रखना, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अगर कार्बन नंबर 2 से मैं ऑक्सीजन हटा दूंगी, सिर्फ H छोड़ दूंगी, उसे कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। ऑक्सी डी कर दिया, निकाल दिया। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, वेयरएज आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो राइबोज होती है। तो याद रखना, इसका सेकंड कार्बन में अगर एच है, ऊपर भी H नीचे भी H, ये जो खाली ग्रुप्स है ना, दे आर ऑल H, रिमेंबर इट, दीज आर ऑल H होते हैं। तो अगर सेकंड कार्बन पे दोनों H है, देन इट वुड बी कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज विच इज प्रेजेंट इन योर डीएनए। आई होप यहां तक आपको स्ट्रक्चर्स याद हो गए होंगे। तो अब चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स पे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स क्या है आपको याद होने चाहिए। हमारा न्यूक्लिक एसिड एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से बनते हैं, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर और आपका बेसिक कंपाउंड होता है। तो एक होता है शुगर, एक होता है आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका फॉस्फेट। ये तीनों चीजें मिलके बनाती है न्यूक्लियोटाइड। और अगर मैं फॉस्फेट हटा दूं, सिर्फ बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को जोड़ दूं, तो वो बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। और जब मैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगी तो वो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, विच कैन बी ऑफ 2 टाइप, डीएनए और आरएनए। अब सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में एक रिंग होती है, प्यूरीन के अंदर 2 रिंग्स होती हैं, पिरिमिडीन के अंदर एक रिंग होती है। उसके बाद प्यूरीन के एग्जाम्पल होते हैं गैप, गुआनिन, एडेनिन एंड प्यूरीन। बाकी बचे हुए आपके होते हैं पिरिमिडीन, जिसमें आता है साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। याद रखना, डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है। अब आपको सबके स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एडेनिन और यूरासिल का याद करने की जरूरत है, क्योंकि बुक में ये दिया हुआ है। उसके अलावा भी आप याद करो, बहुत अच्छी चीज। ना याद करो तो एटलीस्ट इतना आपको याद होना चाहिए फॉर योर नीट यूजी के एग्जाम में। दूसरी चीज, अगर आपको डिटेल में जाना है तो पूरी मेरी बायोमोलिक्यूल्स मैंने पूरा कंप्लीट आपको करवा रखा है, बायोमोलिक्यूल रेस्पिरेशन, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैंने एक एक स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में समझा रखा है, कौन सा कैसे बनता है। देखो 2 रिंग्स हैं, दिस इज प्यूरीन, नाइट्रो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, देन 7 8 9, तो 1 3 और 7 9 पे है नाइट्रोजन, और ये जो 6 कार्बन है वहां है NH2, दिस इज कॉल्ड एज एडेनिन विच इज योर प्यूरीन। दूसरा प्यूरीन था गुआनिन, बस समझा देती हूं, अगर उसका NH2 यहां है और यहां पे डबल बॉन्ड O है तो वो गुआनिन होता है। याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी चलेगा। अगला है यूरासिल। यूरासिल एक, हमने बोला एक रिंग का बना है, तो आप देखोगे एक नाइट्रोजन, देन कार्बन, सारे 6 रिंग का, जिसमें 2 नाइट्रोजन है। हमने याद कर रखा है पिरिमिडीन, एम, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी याद होगी, एम का मतलब है मेटा पोजिशंस पे। तो साथ वाली ऑर्थो होती है, एक छोड़ के मेटा, 2 छोड़ के पैरा, तो मेटा पोजिशन के लिए आपका हो गया पिरिमिडीन। तो अब क्या है, अगर डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, दिस इज योर यूरासिल। अगर मैं यहां 5th पोजीशन पे एक CH3 लगा दूं तो ये बन जाएगा आपका थाइमीन। याद रखना, 5 मिथाइल यूरासिल वुड बी योर थाइमीन। तो ये हो गए आपके नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस जब शुगर के साथ मिलेंगे तो वो बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये आपका शुगर है, दिस इज योर, 2 पे OH है, दैट मीन्स इट इज योर राइबोस शुगर। इसके अगर 1 कार्बन पे मैं कोई नाइट्रोजनस बेस लगा दूंगी, वो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड।
तो आप देख सकते हो इसमें एडेनिन लगा दिया, इसमें यूरासिल लगा दिया। अब इनका नाम क्या होता है? तो आपकी बुक में दिया हुआ है एडिनोसिन, बाकी उन्होंने नाम बनाए नहीं है, लेकिन उन्होंने मैटर में लिखा हुआ है, जो आपका रिटन मैटर है उसमें लिखा हुआ है एडिनोसिन, गुआनोसिन। ऐसे ही होता है यूरिडीन, थाइमिडीन, साइटिडिन। So these are nucleic acid, whereas uracil, adenosine, adenine, uracil, guanine, ये सारे होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस। एडिनोसिन, गुआनोसिन, then cytidine, thymidine, uridine, all these are nucleoside। अब चलते हैं न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, जब हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो ये जो पांचवा कार्बन है इस पे फॉस्फोरिक एसिड लग गया, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 OH और OH से बॉन्ड बन गया आपका, ये बन गया आपको पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें यहाँ एडेनिन लगा है तो इसे कहते हैं एडिनाइलिक एसिड। बाकी नाम भी याद रखना, गुआनिलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। याद रखना व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड, व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड, उनके नाम, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं अगले कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे रह गए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट। अमीनो एसिड क्या लिखे हुए? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके अंदर अमीनो ग्रुप और आपका एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। क्या है इसके अंदर? कार्बन के ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन से बने, मीथेन CH4 था, उसके HH को हटाकर आपने सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बना दिया। सो अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो यहाँ आपको लिखा हुआ बन जाएगा। देन आपको लिखा हुआ है बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बट प्रोटीन के अंदर 20 अमीनो एसिड्स ही प्रेजेंट हैं। हमने 3 के स्ट्रक्चर याद करे, लेकिन हमें कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। अमीनो एसिड का अगर R ग्रुप एसिडिक है तो उसको एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं, बेसिक है तो बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं, नॉर्मल CH3, C2H5 है तो इनको हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं, और अगर कोई बेंजीन या कोई एरोमेटिक चेन लगी होती है तो उसको एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और आपको याद होने चाहिए। क्या क्या एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है एसिडिक अमीनो एसिड वुड बी माय ग्लूटामिक एसिड। वैसे ग्लूटामिक एसिड क्या है? एस्पार्टिक एसिड भी होता है, बट बुक में ग्लूटामिक है, एग्जाम में ग्लूटामिक ही आएगा। देन अगर मैं बेसिक की बात करूं तो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये 3 बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, बट बुक में लाइसिन के बारे में ही दिया हुआ है। अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एलेनिन, ग्लाइसिन सब न्यूट्रल है, बट एग्जाम में वैलिन ही दिया हुआ है तो वैलिन ही आएगा। देन एरोमेटिक में हमारे 3 होते हैं, लेकिन बुक में हमारे तीनों के तीनों दिए तो हमें तीनों याद होने चाहिए, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन। सो इतना अगर हमें याद है तो वी आर गुड टू गो। उसके बाद हमारी एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन वो आयन होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हमारे स्ट्रक्चर में होते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ COH है और NH2 है। COH H लॉस करके CO माइनस बना देगा, NH2H गेन करके NH3 प्लस बना देगा, बिकॉज ये बेसिक ग्रुप है, बेसिक हाइड्रोजन को गेन करते हैं, एसिड लॉस करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म है, तो इस फॉर्म को हम ज्विटर आयन कहते हैं। तो हमारे अमीनो एसिड कुछ पीएच के ऊपर ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया। अब आप लिपिड्स देख लो, मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। लिपिड्स के अंदर आपकी बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, सो दे आर वाटर इनसॉल्युबल। याद रखना, ऑयल देखा होगा, ऑयल पानी में घुलता नहीं ना, सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देन सिंपल एसिड में आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। देन हमने पाल्मिटिक और एरिकिडोनिक एसिड, इन 2 के बारे में बुक में दिया हुआ है। देन फैटी एसिड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है, एक भी डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड, और अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है सैचुरेटेड। और याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात है, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि COH का C डबल बॉन्ड हो, अरे नहीं बेटा वो नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड, अदरवाइज सैचुरेटेड। अगला पॉइंट, आप ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसको ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन कहते हैं। मोनोडायन ट्राइग्लिसराइड आप देख सकते हो, और फैट्स और ऑयल्स आपके एग्जांपल्स होते हैं इन्हीं मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड के। बस ये पॉइंट याद रखना, फैट जो होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं, वेयर एज ऑयल्स आर लिक्विड।
सो दैट मीन्स ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये पॉइंट याद होना चाहिए। देन हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड के बारे में, आपने पढ़ लिया फॉस्फोरस एसिड प्रेजेंट है, आपका एक पोलर चेन एक नॉन पोलर चेन है, फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं ये हमारे। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बुक में भी यही सब दिया हुआ है। लास्ट पार्ट है नाइट्रोजनस बेसिस का, देख लो प्यूरीन्स हैं, पिरिमिडीन है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। याद करने होंगे तो करना, नहीं करने तो जितना बेसिक आपको याद कराया उतना याद रखना। देन आपकी न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोस शुगर इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोस देख सकते हो यहाँ H हो गया इन योर डीएनए। देन एडेनिन राइबोस इनको मिलाकर आपने बना दिया एडिनाइलिक एसिड। अब याद रखना एडिनाइलिक एसिड को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड था, उसके ऊपर एक फॉस्फेट लगा दिया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, दो फॉस्फेट लगा दिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, तीन फॉस्फेट लगा दिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। याद है ना, एटीपी इज द फंक्शन इज योर पावर हाउस ऑफ योर, मतलब पावर हाउस की तरह काम करता है, एनर्जी यूनिट की तरह काम करता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड। आई होप आपको यहां तक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और अब आप लोग भूलने नहीं वाले। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।